हेलो एवरीवन। हम लोग का चैप्टर चला था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उसमें हमने पिछले टॉपिक में हमने किया था पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स। एक एक्टिविटी की थी, उससे हमने देखा था टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ पर होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फूड पाइप, जिसका दूसरा नाम होता है ईसोफेगस। तो चलिए इसमें देखते हैं। द सॉलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। जो हम लोग फूड निगलते हैं वो फूड पाइप से या फिर ईसोफेगस से पास होता है। ठीक, अब ये फूड पाइप होता कहाँ पे है? ये हम लोग के नेक, गर्दन के अलोंग होता है, उसी के साइड में होता है। देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है। ये देखिए फूड जा रहा है और ये है ईसोफेगस। ये पूरी क्या है? ईसोफेगस। ये इतनी ईसोफेगस है और ये हमारा स्टमक है। तो इसमें एक और अभी आगे इसी टॉपिक में बताया जाएगा कि फूड जो है इस पैसेज जिसमें इस ईसोफेगस में मूव कैसे करता है, मतलब कौन सा इसको फोर्स है जिसको आगे मूव करने में हेल्प करता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ये ईसोफेगस है इसी की इनर वॉल जो है, जो इसकी अंदर की दीवार होती है, वही इसको मदद करती है। वो क्या होता है पीछे की, इधर देखिए ये वाला पार्ट आप देखिए क्या हुआ है, थोड़ा सा सकरा हुआ है, और आगे का यहाँ पे जहाँ पे फूड है यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा फूला हुआ है। तो क्या होता है, ये जो इसकी जो इनर वॉल है ईसोफेगस की, वही मतलब सकरी होती चली जाती है और आगे की थोड़ा सा उसका साइज चौड़ा होता जाता है, जिससे फूड को रास्ता मिलता जाता है। इसी तरह ये पूरी की पूरी ईसोफेगस अपने इनर वॉल को सिकोड़ कर या फिर फुलाकर फूड को आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो चलिए हमारा ये भी क्लियर होगा कि फूड उस ईसोफेगस में आगे कैसे बढ़ता है। यही जो मैंने बताया है, देखिए आगे इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है एट द चेस्ट। जो ये पहले बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इसकी पोजिशनिंग होती है, मतलब कहाँ कहाँ पे ईसोफेगस होता है। अभी मैंने बताया ना, अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, मतलब पहले माउथ से शुरू हुआ, बक्कल कैविटी से शुरू हुआ, फिर नेक गर्दन पे गया, वहाँ से चेस्ट, फिर सीधे स्टमक में। तो ये फूड कैसे नीचे गया जो मैंने अभी बताया, यहाँ पे लिखा है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। ठीक, अब कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि वॉमिट हो जाता है, उल्टी। तो वो कैसे होता है? फूड जब हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है, कुछ ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से हमारा फूड वापस आए, या फिर हमारा स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा? तभी वॉमिट होगा। चलिए इसके बाद का हमारा टॉपिक है द स्टमक। स्टमक क्या होता है, कैसे इसका क्या होता है, देखते हैं। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक क्या होता है? कि मोटी दीवार वाला एक बैग होता है। इट्स शेप इज़ लाइक फ्लैटेड जे। इसका जो शेप होता है वो जे के आकार का होता है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट। ये लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी पे भी, नोट्स हम बताएंगे तो उसमें लिखवा देंगे। वो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो आंसर होगा द स्टमक। It receives food from the food pipe at one end and opens it into the small intestine at the other। क्या होता है? ये स्टमक के बारे में बता रहे हैं कि ये जो रिसीव करता है फूड, ये फूड पाइप या फिर ईसोफेगस से फूड को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, और दूसरी तरफ ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है, जहाँ पर फूड को ट्रांसफ़र कर देता है। अब कह रहे हैं द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो स्टमक होता है उसका जो इनर लाइनिंग होता है, उसकी जो अंदर का पार्ट होता है, इनर वॉल होती है, वो कुछ चीज़ें सिक्रीट करती है। कौन कौन सी चीज़ें? नंबर 1 होता है म्यूकस, नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 3 डाइजेस्टिव जूसेस। तो म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस जो है वो एक परत जैसी लगा देता है, जो स्टमक है उसकी इनर वॉल पे एक परत जैसी लगा देता है, जिससे स्टमक में कोई खरोंच या फिर किसी प्रकार की हानि, नुकसान ना हो। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है? पूरे स्टमक को एसिडिक मीडियम बनाए रखता है, जिससे जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो वर्क कर सकें, जो फूड को डाइजेस्ट होने के लिए सुटेबल बना सकें। एक और इसका काम होता है, जो फूड के साथ में धोखे से, गलती से बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो फूड के साथ में आ जाते हैं, उनको किल करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अब तीसरा एक और चीज़ है जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट करती है, उसको क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव जूस। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है डाइजेस्टिव जूसेस। तो चलिए देखते हैं ये क्या करते हैं। ये यहाँ पे इधर लिखा है इन्होंने। डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं फूड में, उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में बनाता है। ये हमने पढ़ा था उसमें, जब हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे तब भी, उसमें भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं। तो इसी तरह हम लोग भी एनिमल्स में भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो प्रोटीन जैसे है, इसको सिंपलर सब्सटेंस में, जो जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे उनको सिंपलर में कौन तोड़ता है? डाइजेस्टिव जूस। इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी द स्टमक से रिलेटेड एक इसमें कहानी दी गई है कि कैसे ये शुरू हुआ था, स्टमक के बारे में जानकारी हमें कैसे मिली थी। चलिए उसको देखते हैं। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाई अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट हुआ था इन 1822। अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन, ये एक शॉट गन से घायल हो गए थे। वो बुलेट जाके उनके सीधे चेस्ट में लगी थी और एक होल बन गया था इनके। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। इन्हीं स्टमक, चेस्ट के नीचे स्टमक में ही ये देखिए धंस, ये स्टमक का देखिए डायग्राम बनाया इन्होंने, वहीं में जाके वो बुलेट धंस गई थी। अब वो एक अमेरिकन डॉक्टर के पास लेके आए थे जिनका नाम था विलियम बीमोंट। इन्होंने क्या किया था, उस पेशेंट को बचा तो लिया था, लेकिन उन्होंने उस होल को प्रॉपरली बंद नहीं किया था। उसमें बैंडेज लगा के उन्होंने छोड़ दिया था। ये देखिए इसमें दिखाया गया कि बैंडेज लगाया है। अब उन्होंने क्या किया था, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी या मौका मिल गया था कि देखें कि इस स्टमक के अंदर कैसे क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि जो वो फूड है वो उसके अंदर कैसे पच रहा है, कैसे चल रहा है, क्या सिक्रीट हो रहा है। उन्होंने ये सारी चीज़ें जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी कि कौन कौन से जूस निकलते हैं, उन्होंने सब कुछ देखा और सब ऑब्जर्व किया और उसे थोड़ा सा नोट किया। उन्होंने ये भी देखा कि स्टमक बाद में कहाँ पे जाके खुलता है, इंटेस्टाइन में खुलता है, और फूड उसके अंदर कहाँ से आता है, तो ईसोफेगस से आता है। उन्होंने सारी चीज़ें जो अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं, ये किसने देखा था? एक अमेरिकन डॉक्टर थे। क्या नाम था उनका? ये देखिए इनका नेम यहाँ पर लिखा गया है, डॉक्टर विलियम बीमोंट। चलिए आज की वीडियो के ये नोट्स देख लेते हैं। इसमें आपको पहले ये लिखना है, फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड जो है वो जो उसका मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, वो जो फूड पाइप है उसी की वॉल के द्वारा होता है। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था। ये आप देख लेंगे इसमें। इसके बाद है वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है? स्टमक को बोलते हैं। वाइडेस्ट पार्ट किसको बोलते हैं? स्टमक को बोलते हैं। इसके बाद द स्टमक रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। जो स्टमक है वो फूड कहाँ से रिसीव करता है? फूड पाइप से, और दूसरी तरफ उसका कहाँ पे ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये एक और पॉइंट है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक क्या क्या सिक्रीट करती है वो इसमें लिखा गया है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये आज का टॉपिक हम लोग को ख़त्म हुआ। बाकी के वीडियोस आप देखने के लिए थंबनेल पर टच कीजिए या फिर चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।